एक स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश का बिगनर्स लेवल से कि हाउ टू लर्न इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दैट यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, बट द थिंग इज दैट कोई कहता है कि बीच में से बिगनर से स्टार्ट कर लो, इंटरमीडिएट से स्टार्ट कर लो, ग्रामर सीख लो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट if you want to learn any language, you may learn from anywhere, from movies, from newspapers, from anywhere. The problem is that जब तक आप उसको फ्लुएंटली बोलना नहीं सीखोगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. फ्लुएंटली बोलने का मतलब कभी भी ये नहीं होता दैट टू स्पीक फास्ट एंड फास्ट. फ्लुएंटली का मतलब होता है कि आप उसको बिना डरे ऑटोमेटिकली बोलो. फॉर दैट यू शुड नो द बेसिक थिंग्स ऑफ एनी लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, चाइनीज हो, जर्मन हो, एनी, चाहे हिंदी ही हो, उसका हमें बेसिक्स पता होना चाहिए. ये मुझे पता है, आपको पता है कि गाय को काव कहते हैं, मुझे पता है कि चलने को वॉक कहते हैं, आपको पता है कि टू एंटर अंदर जाना, अंदर को इनसाइड कहते हैं. बट द थिंग इज दैट आप उसको पूरा कंपाइल करके बोल नहीं पाते. इज दैट ट्रू? आज हम बिगनर लेवल से हम स्टार्ट करने लगे हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि कोई भी सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक कोई भी स्पीच, कोई भी हम बोल रहे हैं, जो मैं अभी बोल रही हूँ, उसके कितने पार्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट्स नॉट ओनली फॉर द नॉलेज ऑफ ग्रामर आई एम टेलिंग यू, इट इज फॉर द बेसिक्स. एंड वो बेसिक सीख के ही आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वर्ड्स आएंगे बोलने के लिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज दी पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए टोटल इंग्लिश में जो भी हम बोलते हैं उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. 8 पार्ट्स होते हैं किसी भी स्पीच के. मैं आज जो बोल रही हूं मतलब वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही बोल रही हूँ. अगर आप कुछ सुन रहे हैं या आप कोई कुछ भी बोलते हैं, आपके पास भी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बट आपको थोड़ी सी उसकी नॉलेज करवा दी जाए तो बेसिक नॉलेज से अगर आप स्टार्ट करो तो अपने आप आपकी रिटन प्लस स्पोकन पार्ट दोनों आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इज नाउन. आई थिंक हम सब ने एक गेम खेली होगी बचपन में, दैट इज दी नेम प्लेस थिंग एनिमल. याद है हम सब बचपन में हम गेम खेलते थे, नेम प्लेस थिंग एनिमल. तो क्या है वो? सिंपल नाउन, उसी को तो नाउन कहते हैं. कुछ मुश्किल नहीं हुआ. किसी भी पर्सन का या थिंग का, एनिमल का, प्लेस का नेम, दैट इज कॉल्ड एज दी नाउन. मैं अगर कहती हूँ जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन, अब देखो नाम क्या यूज किया, जॉन, है ना. काउ एनिमल का नेम हो गया, काउ हो गया. तो थिंक औरंगाबाद, डन. हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, स्विट्जरलैंड, दुबई, ये सब प्लेसेस के नाम हो गए. थिंग के नाम हम बोल सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं इट्स अ पेन, बोर्ड, कर्टेन. तो ये सब थिंग्स के नाम हो गए. नेम प्लेस थिंग एनिमल ही तो खेलना है नाउन में, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. देन प्रोनाउंस यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. अगर मैं आपको ये बोलूं, कुछ बात बता रही हूं, लाइक जॉन इज अ गुड बॉय एंड जॉन स्टडीज इन 5th क्लास, जॉन गोज टू स्कूल एवरी डे. मैंने कितनी बार जॉन 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 रिपीट कर दिया बात करने में. अगर हम हिंदी में भी बात करते हैं, हम बार बार उसका नेम नहीं रिपीट करते, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सर्वनाम हिंदी में. बट इन इंग्लिश दो सर्वनाम्स आर कॉल्ड एज द प्रोनाउन. सपोज जॉन इज अ गुड बॉय, he is very intelligent, he goes to school every day and he is a very disciplined boy and he is a rich boy. तो मैंने क्या बोला, he यूज किया जॉन की जगह. अगर मैं कहती हूँ मीरा इज सो ब्यूटिफुल, मीरा इज सो ब्यूटिफुल, she is very intelligent, she studies in the BA first year, मैंने क्या यूज किया, she. जो मैंने नाउन की जगह पे यूज किया एक वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोनाउन. अगेन वेरी सिंपल एग्जाम्पल लिया, ही इज अ रिच बॉय, ही इज अ रिच बॉय, तो ही इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया. अब जब हम एनिमल्स की बात नहीं यूज करते तो हम इट यूज कर लेते हैं. अगर हमारा
लिविंग्स है या नॉन लिविंग है, वो प्रोनाउन के चैप्टर में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट यहाँ आपको बेसिक्स के लिए जानना जरूरी है। ही, शी, इट, दे, इट। हाँ, इट इज अ पेन, इट इज अ पेन। तो इट क्या हो गया? देन अगेन इट इज अ बोर्ड। इट इज नॉन लिविंग है, इसमें कोई जान नहीं है, तो मैंने यूज कर दिया। ओके, एंड एनिमल्स के लिए भी हम इट ही यूज करते हैं, वेदर वो लिविंग है फिर भी। एडजेक्टिव्स दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। अब यहाँ पे आपको काफी कंफ्यूजन होगी ग्रामर में आगे जाके। अगर आप इस पॉइंट को अभी से समझ लोगे तो मुझे लगता है कोई ग्रामर में आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। कि एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट आपको ये कंसेप्ट इतना अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा थ्रू द वीडियोस कि कभी आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पोकन पार्ट में भी आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको रिटन पार्ट में भी हेल्प करेगा। Which add something to the meaning of pronoun. इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? नाउन को। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल्स में देखा, जॉन इज अ गुड बॉय। गुड बॉय, मैंने गुड क्या कहा? जो डिस्क्राइब कर रहा है उस बॉय को, गुड एडजेक्टिव, जिसको आप विशेषण भी कहते हैं इन हिंदी। ही इज अ रिच बॉय। बॉय को रिच बॉय मतलब कि रिच है वो, जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ये हमेशा याद रखिएगा, एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। प्लीज, कोई अगर आप सोचो कि ही इज रनिंग फास्ट, नो, गलत। रनिंग नाउन नहीं है, है ना। तो जो ही, शी, इट, नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल को डिस्क्राइब करते हैं वो ही सिर्फ एडजेक्टिव्स होते हैं। Then हमारा verbs. These are called as the action words, saying something about noun. मैंने पहले adjective में याद कीजिए क्या बोला था? Add something to the meaning of noun. और verb में saying something about the noun, कि हम noun और pronoun के बारे में बता रहे हैं। noun और pronoun के बारे में बता रहे हैं कि she walks, मतलब वो चलती है। she walks. She is walking, she is running, she is eating her food, she is coming, she is going, they are coming, they are wishing। जो भी क्रिया, हिंदी में हम उनको बोलेंगे क्रिया, कुछ भी काम करना जिसमें कोई एक्शन आ जाता है। एक्शन वर्ड्स इसीलिए कहा जाता है इनको एक्शन वर्ड्स। तो वर्ब्स भी मेन वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है जिसमें वर्ब ना हो। अगर मैं कहती हूं शी वॉक्स, तो देखिए वॉक्स आया। अगर हम पिछले सेंटेंसेस में आप मुझे कह सकते हैं जॉन इज अ गुड बॉय, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें बट एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो लेकिन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखिए इज, ही इज अ रिच मैन। तो वर्ब्स कभी भी ऐसा नहीं होता कोई सेंटेंस हो जिसमें वर्ब ना हो। तो वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा। देन एडवर्ब्स होते हैं दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब। देखिए पिछली बार एडजेक्टिव्स में मैंने कहा था विच टेल्स अस अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। याद है आपको एडजेक्टिव्स मैंने अभी क्या कहा कुछ सेकंड्स पहले? लेकिन अब मैं आपको क्या कह रही हूं, एडवर्ब्स जो कि हमें बताते हैं अबाउट दी वर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब के बारे में बताते हैं। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड, यानी कि जो हमें एक्शन वर्ड के बारे में बताते हैं उन्हें कहते हैं एडवर्ब। गॉट इट? बहुत सिंपल है, रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक शी वॉक्स, तो हमने बोल दिया वर्ब। नाउ शी वॉक्स क्विकली। क्विकली किसके बारे में बोला? वो बहुत तेज चलती है। हाँ, शी वॉक्स क्विकली। तो क्विकली मैंने वर्ड किसके लिए यूज किया? शी के लिए या फिर मैंने वॉक्स के लिए यूज किया? बताइए, गेस कीजिए। शी या वॉक्स? क्विकली मतलब चलने के बारे में किया। शी क्विकली नहीं बोला, शी वॉक्स क्विकली। वो तेज चलती है।
वो तेज नहीं है, शी इज फास्ट, नो, शी इज क्विकली, नो, शी इज क्विक, नहीं, शी वॉक्स क्विकली। गेटिंग माई पॉइंट? शी वॉक्स क्विकली, तो क्विकली जो मैंने वर्ड यूज किया वो यूज किया वॉक्स के लिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशन। अगर मैं कहती हूं कि दो हमारे पास नाउन्स होंगे, इसमें एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे के साथ जब रिलेशन बनाता है, जब उसका कोई रिलेशन होता है, लाइक दिस पेन इज लाइंग ऑन दिस पेन, और दिस पेन इज लाइंग विद दिस पेन। गेटिंग माई पॉइंट? आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, आई एक मैं होगी नाउन और फ्लोर एक नाउन हो गया। मेरे आपस में रिलेशन क्या आ गया कि मैं खड़ी हूं फ्लोर पे, ऑन। गेटिंग माई पॉइंट? किसने रिलेशन बनाया दो का? ऑन ने। जो भी वर्ड्स रिलेशन बनाते हैं दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में, दोज आर कॉल्ड एज द प्रेपोजिशन। वेरी सिंपल, बहुत डेप्थ में अभी मत सोचो कि कैसे कहा, जो भी रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। मैं कहती हूं कि दिस पेन इज, दिस मार्कर इज लाइंग ऑन दिस बोर्ड। बोर्ड और पेन दो नाउन है, तो आपस में दोनों ने क्या रिलेशन बनाया, कि कैसे बनाया, उसके ऊपर ऑन। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक हो गई एक नाउन, टेबल एक नाउन। बुक और टेबल में रिलेशन कैसे बना? ऑन, ऑन, ठीक है, ऑन द टेबल। ओके, ऐसे ही एग्जाम्पल्स आप अपने आप माइंड में बनाते जाइए, आपको इतना इजी हो जाएगा कि कितना इजी है ये तो ग्रामर, कितनी इजी है लैंग्वेज, कोई रॉकेट साइंस सच में नहीं है ये। देन द डॉग रैन आफ्टर द कैट। अब इसमें देखिए यहां पे आया डॉग, फिर आया यहां पे कैट, दो नाउन्स आ गए, एनिमल्स के नाम थे। रैन वर्ब हो गया, आफ्टर द कैट, आफ्टर डॉग रैन आफ्टर द कैट। अब कैट आगे है और डॉग पीछे पीछे भाग रहा है उसके, दोनों में एक रिलेशन कैसे बनाया हमने? प्रेपोजिशन की हेल्प से। तो इसलिए क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन। देन मैंने फिर बोला कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? which joins together word, phrases, clauses और sentences, जो दो किसी वर्ड को या दो छोटे छोटे क्लॉजेस को, अभी मैं आप क्लॉजेस को देखिए, फ्रेज होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये होते हैं क्लॉजेस एंड फ्रेज, दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टीचिंग इंग्लिश। देखिए टीचिंग इंग्लिश एक फ्रेज हो गया, एंड आई एम स्टैंडिंग हियर एक फ्रेज हो गया। दो फ्रेजेस को मैंने ज्वाइन किसकी हेल्प से किया? एक वर्ड से हेल्प किया। बताइए कौन सा वर्ड था? एंड। यस, करेक्ट, एंड। आई एम टीचिंग हियर एंड आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टीचिंग इंग्लिश। देन हाउ आई हैव जॉइंड these two phrases with the help of conjunction, that is the and. बीच में आ गया and. Got it? I am happy but I don't know what's troubling me. I am happy but I don't know what's troubling me. I am happy but I don't know what's troubling me. I don't know what's troubling me एक अपने आप में एक सेंटेंस है। I am happy अपने आप में एक सेंटेंस है। मैं खुश हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। I am happy but I don't know what's troubling me. But इसमें क्या आ गया? दो सेंटेंसेस को उसने ज्वाइन कर दिया, कंजंक्शन। अब इसको प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को कभी भी आपको मिस नहीं करना, बिकॉज प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है और ये कंजंक्शन ज्वाइनिंग का काम करता है। गेटिंग माई पॉइंट? कंजंक्शन हमेशा ज्वाइन करता है टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को, और प्रेपोजिशन क्या करता है? दो वर्ड्स को के बारे में, दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में रिलेशन बताता है, उनका रिलेशन क्या है, आपस में कैसे बना रिलेशन। देन इंटरजेक्शन, words which express
सडन फीलिंग और इमोशन, सडन फीलिंग या कुछ हमें हो रहे, हाँ, मे गॉड ब्लेस यू। अब एक ये हमारे अंदर से एक फीलिंग्स आई, हाँ, व्हाट अ लवली वॉच इट इज। सी, इंटरजेक्शन का ये मतलब नहीं कि हुर्रे ही रहेगा या वाव रहेगा। इंटरजेक्शन एक काफी बड़ा कंसेप्ट है, वो भी आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, बिकॉज ऐसी कोई लैंग्वेज ही नहीं है जिसमें जहाँ इमोशंस ना हो, बिकॉज जहाँ इमोशंस नहीं है ऑफकोर्स वो लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है। तो अब आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि हमने क्या सीखा आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हम फटाफट एक जस्ट 2 मिनट्स में पूरा रिकवर कर लेते हैं सारा, हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: nouns, pronouns, adjective, verbs, adverbs, preposition, conjunction and interjection. Nouns, the name, place, thing, animal, याद रहेगा किसी भी चीज का नाम। Then pronouns, जब हम किसी भी नाउन प्रोनाउन को बार बार उसके नेम से नहीं बुला सकते, उसके लिए ही, शी, इट, दे हम यूज करते हैं। Then adjectives, that means which add meaning to the noun. That means she is very beautiful. इसमें देखिए वेरी नहीं है, अगेन शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल है। वेरी किसके बारे में बता रहा है? ब्यूटिफुल के बारे में, तो वेरी वो क्या होगा? हमारा एडवर्ब बन जाएगा। देन एडवर्ब्स, जो कि मॉडिफाई करता है, जो मॉडिफाई करता है द मीनिंग ऑफ वर्ब, और हम यहाँ पे अगर आपको एडवांस लेवल की बात करें तो वो एडजेक्टिव को भी करता है। लाइक मैंने पहले बताया, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो शी इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल भी आ गया हमारा, क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव। शी इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी किसके बारे में बताया? ब्यूटिफुल के बारे में। शी इज वेरी नहीं मैंने बोला, तो क्या हो गया? एडवर्ब। देन हमारा आ गया प्रेपोजिशन, द वर्ड विच मेक्स द और विच प्लेस बिफोर द नाउन प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर नाउन और प्रोनाउन। लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, लाइक दिस मार्कर इज लाइंग ऑन माई हैंड, ठीक है। ऑन, ये भी मेरा एक नाउन है, ये भी नाउन है, तो आपस में दोनों ने रिलेशन कैसे बनाया? ऑन। देन कंजंक्शंस विच जॉइंस टू वर्ड्स, लाइक आई लाइक एप्पल्स एंड बनाना, एंड एप्पल बनाना, तो मुझे क्या अच्छा लगता है? एप्पल एंड बनाना। एंड कंजंक्शन विच जॉइंस टू फ्रेजेस, आई लाइक हिम बट आई हेट हर टू, तो एंड, ठीक है, बट अगेन, तो जो भी टू फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एज द कंजंक्शन। सो सिंपल। देन इंटरजेक्शन, द वर्ड और सेंटेंस और क्लॉज विच एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स एंड इमोशन, like I have told you, may God bless you, hooray, we have won, done. What a lovely room, what a lovely scene it is, beautiful. So क्या है ये? expressions है, emotions है, तो blessings जो होती हैं, ये सब किसका पार्ट है? they are the part of the interjection. Now please take the screenshot of the board. हम अगली क्लास में इसी तरह से आने वाले हैं, जो कि हम इन सब टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे, एंड आपको मैं साथ साथ टिप्स बताती जाऊंगी कि कैसे आपको इंग्लिश को, इन रिटन पार्ट को, अपने थॉट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कि आपको कैसे आपका रिटन टू स्पोकन में कन्वर्ट हो जाए। ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, बहुत ही बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो टेक द स्क्रीनशॉट, then I'll join you in the next class. We'll cover up each and every topic in detail. Done? So, but do not forget to like, subscribe and share.